अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो मैं पहला लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो SBR से रिलेटेड है, IS-24 से। ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है इसका नाम है IS-24, जो कि कहलाता है रिलेटेड पार्टी। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में क्या है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड पार्टी। अच्छा, अब रिलेटेड पार्टी वो होती है एंटिटी के लिए जिससे आपका कोई ताल्लुक, किसी भी तरीके से ताल्लुक हो। इस स्टैंडर्ड के अंदर कोई एज सच कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूलेज वगैरह नहीं होते। ये एक थ्योरी रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, रिलेटेड पार्टी एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेस, सर्विसेज, obligations between related parties regardless of whether a price is charged। माजरत है थोड़ी राइटिंग के लिए भी। अच्छा, डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अब वो रिसोर्सेज भी हो सकती है, कोई अपनी कंपनी अपना कोई भी रॉ मटेरियल या किसी भी तरीके से अपनी कोई भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हो, किसी और एंटिटी को दे रही हो जो कि इससे रिलेटेड हो, कोई सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हो दूसरी एंटिटी को जो उससे रिलेटेड हो, या कोई भी अपनी लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है, चाहे फिर वो प्राइस दे रही हो, ज़्यादा प्राइस दे रही हो, कम प्राइस दे रही हो, या कुछ भी ना दे रही हो। ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी हमारे लिए ये क्यों है? ये जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम ये एंटिटीज़ को तो पता होगा, सही है, लेकिन बात ये होती है कि जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अब उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एंटिटी के आपस में हो रही है वो तो यूज़र्स को पता नहीं होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो इस जो मेन मैसेज होता है स्टैंडर्ड का, या जिस वजह से ये स्टैंडर्ड स्टैब्लिश हुआ है कि भाई जो यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको पता चले, ताकि एक तरीके से उनको पता चले उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। क्योंकि अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, अगर ए है एक कंपनी और एक उसकी जो दूसरी रिलेटेड कंपनी है बी, क्या कहते हैं, सब्सिडरी भी हो सकती है किसी पेरेंट की, दो कंपनी, अगर वो कुछ ट्रांसफ़र, जैसे ए के का जो गुड बिकता था नॉर्मल मार्केट में वो $50 का बिकता है, और बी को उसने जो भेजा है वो बेचा है $60 का। तो एक तरीके से ये अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, ओवर स्टेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक तरीके से यूज़र्स को बचाने के लिए उनको पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें बेच रहे हैं। तो एक उनको इन्फॉर्मेशन के लिए ये स्टैंडर्ड स्टैब्लिश हुआ हुआ है। ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है। अच्छा, अब ये रिलेटेड पार्टी पर्सन भी हो सकती है, कोई एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है। इन दोनों में से चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एंटिटी हो, इन के दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो रिलेटेड पार्टी हो सकती है। अब उसके लिए हमें ये देखना है कि वो रिलेटेड पार्टी जो एंटिटी या रिपोर्टिंग एंटिटी जिसके यूज़र हैं या जिसके लिए बन रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी होगी तो उससे रिलेटेड या कौन वो पर्सन है, कौन वो एंटिटी है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड ने एक रूल बताए हुए जो हमें पता होना चाहिए, ताकि जिससे हमें पता लगे कि भाई वो रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पर्सन है कि नहीं। तो पहला हम पढ़ लेते हैं पर्सन के बारे में। अच्छा, पर्सन के अंदर भी चाहे वो पर्सन है या उसका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जो पर्सन है ना वो, या उसका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर लिख दें,
वो रिपोर्टिंग एंटिटी से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है रिपोर्टिंग एंटिटी से, कब कब होगा वो रिपोर्टिंग एंटिटी से रिलेटेड, उसके लिए तीन बातें हैं, ठीक है। अगर उस बंदे का या उसका जो क्लोज फैमिली मेंबर है, जो भी है, उन दोनों में से किसी का भी उस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है, दैट इज ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, या तो उसका कंट्रोल है या उसका जॉइंट कंट्रोल है उस रिपोर्टिंग एंटिटी। कंट्रोल जो यूजुअली आ रहा होता है, अगर आपकी किसी भी कंपनी के पास मोर देन 50% आपकी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, तो आपका कंट्रोल आपके पास उस कंपनी पे आपका आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कब आ सकता है कि वो पर्सन रिलेटेड हो, अगर उस बंदे क्या उस रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस रिपोर्टिंग एंटिटी से। ये यूजुअली जब होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 20% और मोर देन 20% अगर आपकी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो आपका कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि एसोसिएट होती है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, तीसरी, तीसरी क्या है, अगर वो पर्सन या उसका जो भी क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है, वो मेंबर है, मेंबर क्या है, मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, सही है, ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, और ऑफ अ पेरेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। इसका मतलब जैसे कि अगर कोई सब्सिडरी, एक पेरेंट कंपनी पी उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, या तो वो सब्सिडरी का की मैनेजमेंट पर्सनल हो, या तो फिर वो भले पेरेंट का की मैनेजमेंट पर्सनल हो, अगर उसके साथ एंटिटी की कोई पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, फिर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, सवाल, अच्छा इसमें पहला एक सवाल ये आता है कि हमने जब ऊपर मैंने बताया पर्सन या कोई क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर। अच्छा, अब पहला सवाल ये कि भाई क्लोज फैमिली मेंबर के अंदर कौन कौन आ सकता है क्या, तो उसमें ये होता है कि भाई जो भी वो बंदा है, सही है, उस पर्सन का चिल्ड्रन, उसकी बेगम साहिबा, सही है। दूसरा ये हो सकता है भाई दूसरे मुल्कों में, भाई हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे कि दूसरे बाहर मुल्क में चले जाए तो बेगम के दूसरे बच्चे भी हैं, तो उस दूसरे बच्चे जो हैं बेगम के, वो भी आ जाएंगे आपके, सही है, रिलेटेड पार्टी के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, की मैनेजमेंट पर्सनल कौन है अब ये, अच्छा जी, अब की मैनेजमेंट पर्सनल का जो बात है, अब इसमें हमें ये देखना है कि यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो आपकी एंटिटी की प्लानिंग कर रहे हो, उनके पास अथॉरिटी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी कंपनी के ऊपर, उनको कंपनी को डायरेक्ट करने की, एंटिटी को कंट्रोल करने की, या जो भी एंटिटी की जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसकी प्लानिंग हो गई, डायरेक्शन, कंट्रोल, किसी भी तरीके से उनके पास अगर वो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपकी एंटिटी के की मैनेजमेंट पर्सनल कहलाए जाएंगे, सच एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो गए, तो ये एक तरीके से की मैनेजमेंट पर्सनल है, ठीक है। तो मैं इसमें की पॉइंट्स लिख देता हूँ इसके अंदर, दे हैव अथॉरिटी, सॉरी,
दे हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा किस चीज़ की भाई? प्लानिंग है, सही। डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, सही है। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ डायरेक्टर की। अच्छा जी, दूसरी बात अब ये उसमें आ जाती है कि भाई हमने एक केस तो सिनेरियो पढ़ लिया कि एक पर्सन एक एंटिटी से रिलेटेड पार्टी कब होगा। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वो पार्टी भी हो सकती, पर्सन भी हो सकता है, या तो वो एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एंटिटी कब रिलेटेड होगी, ठीक है, उस रिपोर्टिंग एंटिटी से वो अगर एक एंटिटी एंटिटी विल बी रिलेटेड to that reporting entity if अच्छा if कब के भाई अगर तो वो एंटिटी और जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसका हम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर वो दोनों मेंबर हो एक पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी के, मतलब कि ये एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी ये है, एक सब्सिडरी ये है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं क्योंकि ये एक पेरेंट कंपनी के दोनों अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो आ गए हमारे पास कंपनीज है, तो ये रिलेटेड पार्टी एक दूसरे के कहला रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी भी सब्सिडरी टू की भी कोई फेलो सब्सिडरी आ रही है तो वो भी इस कंपनी के लिए, जैसे हम इसके लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये इसके लिए भी रिलेटेड पार्टी होगी अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, ठीक है। एक तो केस ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, सिमिलरली अगर ये दोनों एंटिटीज जैसे कि ये सब्सिडरी वन या सब्सिडरी टू किसी भी एक पर्सन के, ये सब्सिडरी अगर छोड़ते हुए एंटिटी समझ लिया, अगर ये दोनों किसी पर्सन के जॉइंट वेंचर हैं, ठीक है, तो भी इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शंस हो रही होगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी के अंदर आ रही होगी। अच्छा, अब एक और बात आती है, जैसे कि वो आएगी IS-19, वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसके अंदर वो होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एक एंटिटी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक पेंशन फंड या किसी भी तरीके से बेनिफिट आगे जाके देने के लिए कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही होती है, चाहे वो किसी कंपनी को सेटअप करके बना ले। अगर उसके बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो उन जो एक कंपनी सेपरेट बनाती है एंटिटी, अगर उन दरमियान भी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहला रही होती है। मैं एक लिख देता हूँ, जैसे कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहलाया जाता है, वो IS-19 में आप पढ़ेंगे वो आगे जाके, ठीक है। अगर इसकी भी कोई दरमियान उस एंटिटी से या उसकी कोई रिपोर्टिंग एंटिटी से या उसकी कोई पेरेंट कंपनी से भी कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हो किसी भी तरीके से, तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी कहला रही होगी, ठीक है। एक ये बात आ गई इसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर ये और भी आगे वो बता देता हूँ। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई पर्सन
या कोई क्लोज फैमिली मेंबर, अगर उसकी उसके एक तो उसके पास जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उस पर कंट्रोल है, ठीक है, उसके अगर एक और उसके पास कोई और भी कंपनी है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, पर्सन ही बना देता हूँ, ठीक है, एक तो हम जिसका पढ़ रहे हैं ये एंटिटी इसके पास है, ठीक है, जिसके ऊपर इसका कंट्रोल है, और सिमिलरली इसके पास एक और भी कोई दूसरी भी एंटिटी है, क्योंकि वो सिमिलरली उसकी ही कंपनी है, ठीक है, एंटिटी ये टू कर देते हैं, ये वन, अगर इन दोनों के बीच में भी कोई आपकी ट्रांजैक्शन हो रही, क्योंकि अंडर द सेम अम्ब्रेला या सेम पर्सन, क्योंकि दोनों कंपनी एक ही इंसान से कंट्रोल हो रही है, तो वो एक तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक मियाँ है, एक बंदा है, उसका क्या काम है, वो आगे कंस्ट्रक्शन के उसमें अपनी ग्लासेस होती है ना, ग्लासेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब उसकी जो बेगम है ना, उसकी बेगम का दूसरा काम, उसका बेगम का काम है कि वो रॉ मटेरियल जो ग्लास है वो ग्लास बनाते हैं और ये आगे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटिटी वन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंटिटी टू ग्लास बनाते हैं। अगर वो अपनी बीवी से सामान ले रहा है, रॉ मटेरियल जो ग्लास ले रहा है अपनी बीवी से ले रहा है, तो वो अपनी बीवी को ज़ाहिर फ़ायदा दे रहा होगा, या जो भी कर रहा होगा, नहीं भी दे रहा हो, एक ही प्राइस पे ले रहा हो, लेकिन दोनों तो रिलेटेड है ना, क्योंकि उसकी बेगम की ही कंपनी है वो, तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, तो ये इसलिए इसका भी डिस्क्लोजर जाएगा, क्योंकि ये एक रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड है, एक डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, तो इन पे भी स्टैंडर्ड जाएगा। सिमिलरली ये तो हमने कंट्रोल की बात करी थी, अगर इस पे इसका कंट्रोल हो, सिमिलरली अगर ये इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी हो, डेट इज 20% होल्डिंग हो दूसरी कंपनी के अंदर, उससे भी ट्रांजैक्शन हो रही हो उस पर्सन की, तो जब भी ये आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाई जा रही होगी। अच्छा, अब जैसे कि एक और बात है कि जैसे एक पेरेंट है, इसकी एक सब्सिडरी, ठीक है। अगर कोई हम इसकी बात कर रहे हैं और ये सब्सिडरी इसको कोई की मैनेजमेंट पर्सनल की अगर कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी को या पेरेंट कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी की मैनेजमेंट पर्सनल की, तो ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो हमने समझ लिया। अब मैं आगे ठीक है, अच्छा जी, ओए होए, अच्छा, अब बात आती है क्या किस चीज़ की, कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्लोजर, ये एक डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन की मैनेजमेंट पर्सनल हो रही होगी, क्या हो रही होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन किसके दरमियान, कोई भी की मैनेजमेंट पर्सनल कंपनी का, जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको डायरेक्टर की, अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, एक डिस्क्लोजर जाएगा। अच्छा, अक्सर ये होता है पास पेपर्स के अंदर कि वो आपको बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो उन्होंने एक अक्यूमुलेट जो भी बेनिफिट दे रहे थे, कोई भी उनकी इनकम बेनिफिट, कोई भी किसी तरीके टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो गए, शॉर्ट टर्म की सैलरी वगैरह, अक्यूमुलेट करके मतलब टोटल करके शो कर दी हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर आपने इसको अक्यूमुलेट टोटल करके दे दिया तो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पता लगेगा कि वो उनको और क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, क्या ट्रांजैक्शन उनके दरमियान उनके बीच हो रही थी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई भी, जैसे कि उनको कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स
शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो गए, कोई पेंशन बेनिफिट्स हो गए, कोई टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो गए, कोई आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट, ये आपका IFRS 2 अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। अगर कोई भी इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उनको ब्रोकन डाउन, मतलब हर एक जो भी जैसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, कोई पेंशन बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनको तोड़ के इनको अलग से बताना पड़ेगा ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता लगे उनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या पेमेंट्स हो रही होगी उनके बीच में, तो उनको ये पता लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आई बात दूसरी कि अगर जैसे कोई रिलेटेड पार्टी, कोई भी पर्सन के बीच में, कोई भी दूसरी एंटिटी के बीच में किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है और अगर उनके बीच के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है, सही है, अगर नहीं भी रहता और अगर रहता है, इफ और इफ नॉट एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अगर उनके बीच में रहता है तो आपको जो डिस्क्लोजर देना होगा वो क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको उसमें क्या बताना होगा, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि आपके उसका क्या रिलेशन है, आपका उस जो भी बंदा हो या एंटिटी हो, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। दूसरी बात, उस ट्रांजैक्शन की आपको क्या डिस्क्रिप्शन देनी होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देनी होगी। तीसरा, अब आपको क्या बताना होगा, उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट उस डिस्क्लोजर के अंदर जाएगी। अगर तो कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, क्या है मैं लिख देता हूँ, बल्कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कोई रहता है तो उसकी अमाउंट और उसकी डिटेल्स, उसका डिस्क्लोजर बनेगा, जो डिस्क्लोजर के अंदर डिटेल जो भी आ रहा होगा। अगर आपको लगता है शायद कोई प्रोविज़न बनाना पड़े उस रिसीवेबल, जैसे आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए रिसीवेबल कहलाया जाएगा, अगर आपको लगता है कोई शायद ना मिले या आपको किसी भी तरीके से अनसर्टेनिटी हो रही है और आप उसका अलाउंस बना रहे हैं, तो उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अगर आप कोई अलाउंस बना रहे हैं तो उसका भी डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है। अगर वो बैड डेट हो चुका है तो उसका भी डिस्क्लोजर जा रहा होगा। IAS 24 क्या कहता है, IAS 24 कहता है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे हो रही हो। आर्म लेंथ बोलते हैं कि मार्केट, जैसे अगर ए कंपनी है, जो भी कंपनी है, जैसे जो जिस प्राइस पे वो मार्केट में बेच रही हो, सही है, वो आर्म लेंथ प्राइस होती है अगर आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, आप किसी के साथ हो रही है, अगर वो आर्म लेंथ पे भी हो या तो वो आर्म लेंथ पे ना भी हो रही हो, अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा, चाहे पर कुछ भी हो जाए, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में यही हो रहा होता है, कभी कभार क्वेश्चन में लिख देता है आपको घुमाने के लिए, भाई वो उसने बोला है, कंपनी बोल रही है, कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सनल बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे हुई है तो उसका डिस्क्लोजर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आर्म लेंथ पे हुई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और अगर आप आगे जाके जब AAA जो कि एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है, उसके अंदर एक तरीके से ऑडिट रिस्क कहलाया जा रहा होता है। ऑडिट रिस्क इसलिए कहलाया जा रहा था क्योंकि आप एक कंपनी के साथ जो भी रिलेटेड पार्टी आप जिसको ट्रांजैक्शन जिसका कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, ऑडिट रिस्क इसलिए होता है कि आप शायद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हों। अक्सर ये होता है ऑडिट के अंदर कि जैसे कि किसी आपको कंपनी को बेचना है, आपकी कोई सब्सिडी आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो आप एट द ईयर एंड उसकी ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ताकि उसकी सेल्स, अब सेल्स ऊपर जाए, आपको वो क्या कहते हैं, उसकी एक आउटलुक कंपनी की अच्छी दिख रही हो कि इनकी बहुत सारी सेल्स है, उसकी क्या कहते हैं, कस्टमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एट द एंड अपनी कंपनी को, आप दूसरी अपनी कंपनी को हाई प्राइस पे बेच रहे होते ताकि वो एक उसकी पोजीशन, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही हो, ताकि आपको उसकी
हाई प्राइस मिल रही हो फिर मार्केट में अगर आप बेचने जा रहे हो, तो एक तरीके से ये ऑडिट रिस्क हो रहा होता है। तो ये एक ऑडिटर के लिए, एक उसके लिए स्केप्टिज्म उसको अपना यूज़ करना होता है कि उसको देखे क्या ज़रूरत है, क्या ट्रांजैक्शन हुई, तो पता होनी चाहिए। इसलिए ये स्टैंडर्ड कहता है, चाहे फिर वो आर्म्स लेंथ पे हो, चाहे वो फिर हो कम प्राइस पे हो, लेकिन डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस आ रही होती है स्टैंडर्ड में कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज से हो रही है, एनी ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी, बहुत ही राइटिंग खराब है। अच्छा, एनी ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी। अच्छा, इसके अंदर एक्सेप्शन ये आती है कि इनका डिस्क्लोजर नहीं बनेगा। ये एक रिपोर्टिंग, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज का हम पढ़ रहे हो, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका हम स्टैंडर्ड्स देख रहे हो, उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि उसको डिस्क्लोजर नहीं देना होगा। अगर अगर उसको डिस्क्लोजर नहीं देना होगा कब, कि उसकी कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी से हो रही हो और उस गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी का उस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल हो, जॉइंट कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो उस कंपनी के ऊपर, तो आपके पास एक्सेप्शन है कि आप डिस्क्लोजर नहीं देंगे। एक्सेप्शन इफ दैट गवर्नमेंट entity has control joint control or significant influence over that रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। अच्छा, तो आपको डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ा। अगर ये आपकी एग्जाम्शन अप्लाइड हो रही है, ठीक है, अगर तो ये एग्जाम्शन अप्लाइड हो गई, दैट इज अप्लाइड, ये आपकी एग्जाम्शन अप्लाइड हो गई है, ठीक है, तो आपको कुछ डिस्क्लोजर जो कि बावजूद उसके अलग से बनाने, कुछ डिस्क्लोजर अलग देने हैं इंस्टेड ऑफ जो पहले डिस्क्लोजर दे रहे थे उसका। अगर आपको एक डिस्क्लोजर देने जो पुराने, जैसे मैंने बताया उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में तो नहीं बता रहे हम, लेकिन एक इंस्टेड ऑफ दैट एक डिस्क्लोजर देने होंगे हमें। किस चीज़ के? गवर्नमेंट की डिटेल देनी है सबसे पहले, तो जो भी हो गवर्नमेंट रिलेटेड की उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की डिटेल्स देनी है और क्या देना है हमें, उसको डिस्क्रिप्शन देनी है। क्या देनी है? डिस्क्रिप्शन बतानी है जो कि आपकी रिलेशनशिप बता रही होगी विद दैट रिपोर्टिंग एंटिटी, उस गवर्नमेंट डिटेल्स की, सही। जो भी एंटिटी है गवर्नमेंट एंटिटी, रिलेशनशिप, पेन ही नहीं चल रहा है, विद रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही है उनके दरमियान, एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के दरमियान, रिपोर्टिंग एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के दरमियान कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो उसका भी डिस्क्लोजर जाएगा। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सॉरी। अच्छा, एक और चीज, अगर तो कोई एन इंडिकेशन है, एन इंडिकेशन
ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस के अगर उनके दरमियान कोई आपको इंडिकेशन है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन अगर तो वो एग्रीगेट मतलब उनको मिला के वो सिग्निफिकेंट बन जाए, अगर तो बहुत जैसे उनके दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब उस इन इंडिविजुअल तो वो छोटी मोटी सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर वो एग्रीगेट कर लें, मिला लें, उन सबको टोटल कर लें, सब एग्रीगेट हो जाए, अगर वो सिग्निफिकेंट हो रही है, आपको उसकी इंडिकेशन आ रही है, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना होगा। एन इंडिकेशन ऑफ अदर ट्रांजैक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट इन एग्रीगेट, that are significant in aggregate। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, ये तो अब इसकी थ्योरी से रिलेटेड आपका ये स्टैंडर्ड था इतना। अच्छा, अब मैं एक अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, ताकि वो आपको उससे समझ आ जाए कि वो कौन सी क्या रिलेटेड पार्टी हो रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन किन के दरमियान, जैसे कि फेलो सब्सिडरी है और सब्सिडरी के दरमियान, ये तो आपको उससे समझ आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं और समझा दूँ, एग्जाम्पल दे दूंगा, तो आपको उससे आपका स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो यहाँ तक थी, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके अंदर और कोई भी चीज़ें नहीं है। कुछ लगा मुझे तो मैं क्वेश्चन की एक नई वीडियो बनाने के साथ, अगर मुझे लगा कोई चीज़ रहती है, कुछ पार्ट रह गया है, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे बतानी है, तो मैं आपको उससे दूसरी वीडियो के अंदर एक थोड़ी सी डिटेल्स वो थ्योरीज में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी वीडियो।